हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट लर्निंग। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे मार्जिन्स के बारे में। सीएसएस के अंदर मार्जिन्स क्या होते हैं, हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं और हम इनको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीएसएस और एचटीएमएल के अंदर भी हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप वीडियो वो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है आप उसको कमेंट में ज़रूर हमें बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्जिन्स क्या होता है। तो मैं आपको अपनी ये वाली जो हमारी प्रोजेक्ट था इसके अंदर हम आते हैं और इसको मैं इसका पास कॉपी करके पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मैं आपको सिंपली इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसका है बॉर्डर टू। मैं आप इसकी जो CSS है पहले ही हटा देता हूँ। ये देखिए, और मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा। अब ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब मैं इसके अंदर एक बॉर्डर देता हूँ। पहले मैं देखता हूँ इसकी क्लास क्या है, और क्लास को डिफाइन करने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा और डॉट क्लास का नाम, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, इसको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर 1 px rid और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए, यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया है। अब मैं यहाँ पर से आऊंगा। अब देखिए, जब मैं देखता हूँ कि ये वाला जो हमारा डिव है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारा पूरा जो एरिया है ये इससे काफी स्पेस दूर है। तो ये जो स्पेसिंग है इसकी, मतलब हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है उस कंटेंट बॉक्स से जो हमारे डिव की दूरी है उस दूरी को हम कहते हैं मार्जिन। तो इस मार्जिन के लिए मैं यूज करूंगा, इस मार्जिन को हटाने के लिए मैं यूज करूंगा, चाहूंगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर हमारे जहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल ऑपरेटर का, और उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे मार्जिन और पैडिंग को, और उसका एक बॉक्स मॉडल दे देंगे जो कि होगा बॉर्डर बॉक्स। तो आइए देते हैं इसको, स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले कभी मैं CS से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को ये डिफाइन करना है, मैंडेटरी होगा हर CSS के लिए। मैं लिखूंगा सबसे पहले डिफाइन, ये जो लाइंस है वो प्री डिफाइंड होती हैं, आपको लिखनी है। पहला पैडिंग 0, दूसरा है हमारा मार्जिन 0, ठीक है। तीसरी चीज है हमारा बॉक्स मॉडल या फिर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब इससे होता क्या है, ये यूनिवर्सल ऑपरेटर हमारा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर काम करता है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से को प्री डिफाइंड मार्जिन है, पैडिंग है, बॉक्स मॉडल है, वो उसको नलीफाई करके ये जो हम प्रॉपर्टीज में लिखेंगे ये पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी अप्लाई कर देगा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पर से हमारा टेक्स्ट चालू हो गया। अब इसने क्या करा, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर भी पैडिंग है, मार्जिन का यूज हो रखा है, वो सब इसको एकदम से खत्म कर दिया, एकदम से उसको न्यूट्रल कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ मार्जिन होता क्या है। अब मान लीजिए मैंने बॉर्डर दिया है, हमारा बॉर्डर 2 के नाम से जो हमारी क्लास है इसमें बॉर्डर दे रखा है। अब जैसे इसमें मैं दूंगा मार्जिन टॉप, ठीक है, मैं इसमें देता हूँ मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप मेरे को देना है 20 पिक्सल दूंगा। इसको मैं पिक्सल, REM, इंचेस, पॉइंट्स, इन सब में मैं दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने 20 पिक्सल दिया तो ऊपर से देखिए टॉप से इसने काउंट करा एकदम 20 पिक्सल, और यहाँ पर उसने हमारी डिव को प्रोसेस कर दिया, यहाँ पर हमारी डिव को लाकर खड़ा कर दिया। तो मार्जिन ये होता है कि जब भी हम अपना डिव है, कंटेंट है हमारा, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम कोड कर रहे हैं, तो मार्जिन क्या काम करेगा, मार्जिन काम करेगा आउटसाइड द डिव, ठीक है। तो ये आउटसाइड द डिव काम कर रहा है, मतलब जैसे मैंने मार्जिन दिया तो इसके अंदर की जो ये बॉर्डर है उसके अंदर का जो साइज है, वो पैडिंग है, वो कम ज्यादा नहीं हुआ, स्पेसिंग नहीं बढ़ी।
हमारी स्पेसिंग बड़ी है यहाँ से। अब CSS देन मार्जिन देने के लिए चार प्रॉपर्टीज हैं, टॉप से दे सकते हैं, राइट से दे सकते हैं, टॉप बॉटम से, लेफ्ट से दे सकते हैं, ठीक है। और मार्जिन प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है, ऑटो एक्सेप्ट करती है, लेंथ एक्सेप्ट करती है परसेंटेज में, या फिर इनहेरिट। इनहेरिट यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर से जैसे कि मान लीजिए दो डिव है, ठीक है। इनहेरिट यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल ऑपरेटर मैंने यूज करा है, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज ना करूं, इसको मैं स्पेसिफाई ना करूं, कोई मार्जिन ना दूं, तो अब ये क्या करेगा, बॉर्डर टू क्या करेगा, हमारी मार्जिन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा, यानी कि इसके पेरेंट डिव में जो भी मार्जिन पैडिंग की प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली इस डिव में भी अप्लाई हो जाएगी। अगर मेरे को उसको ओवरराइड करना है तो मेरे को उस पर्टिकुलर डिव में, जैसे कि मेरे को इसके लिए ओवरराइड करना है तो मेरे को यहाँ पर मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है वो है, मार्जिन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड, हम इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। अब सेम गोज फॉर पैडिंग ऑल्सो, पैडिंग के अंदर भी हम नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मीन्स अगर मान लीजिए मेरे को कहीं पर मार्जिन है, वो मेरे को देना है, और चारों प्रॉपर्टी के लिए मैं चार प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहता, जैसे कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मार्जिन ही मैं लिखूं और वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग हमारा काम हो, तो मैं नॉर्मल मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और उसके अंदर मैं चार वैल्यू पास करूंगा। चार वैल्यू इन द सेंस कि वो टॉप के लिए अलग वैल्यू होगी, राइट के लिए एक वैल्यू बॉटम के लिए, एक वैल्यू राइट के लिए, लेफ्ट के लिए। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आया, मैं मार्जिन टॉप की जगह पर मैं यहाँ पर से सिर्फ मार्जिन लिखूंगा और मैंने मार्जिन 20 पिक्सल लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा डिव जो लेगी वो मार्जिन लेगी, वो ऑल अराउंड द डिव लेगी, वो टॉप से भी लेगी, बॉटम से भी लेगी, लेफ्ट से भी लेगी और राइट से भी लेगी। अब जैसे ही मैंने मार्जिन यहाँ पर ले लिया 20 पिक्सल, तो यहाँ पर से इसने ले लिया और यहाँ पर मैं लूंगा एक 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। जो इसने 20 पिक्सल ली वो तो ली टॉप बॉटम से, और जो 50 पिक्सल ली वो इसने ले ली लेफ्ट राइट से, यानी कि जो पहली प्रॉपर्टी में अंदर जो पहला जो वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगी हमारी टॉप बॉटम को, दूसरी होगी लेफ्ट राइट के लिए। अब अगर मैं इसके अंदर चार प्रॉपर्टी देना चाहूँ, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, टॉप के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग, ऐसा वैसा होता नहीं है, हम ऐसा फालतू डिजाइन बनाते नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं, अगर हमको कहीं जरूरत पड़ी कि भैया टॉप से तो एक इनहेरिट हो रही है, टॉप में देनी क्यों है, टॉप में 0 कर दो और बॉटम से वैल्यू दे दो, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोविजंस हैं। तो जैसे कि इसमें दे रखा है, सबसे पहले वैल्यू है 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल और 100 पिक्सल, 25, 50, 75, 100 पिक्सल। तो सबसे पहली वैल्यू होती है टॉप की, दूसरी वैल्यू होती है राइट की, तीसरी वैल्यू होती है बॉटम की और चौथी वैल्यू होती है लेफ्ट की। तो सबसे पहले टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। यहाँ पर भी अगर हम देना चाहे तो टॉप से मेरा 20 पिक्सल हो गया, अब मेरे को बॉटम से चाहिए 0 पिक्सल, यानी 0 लिखूंगा तो 0 पिक्सल, बात एक ही है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, लेफ्ट से मैं लिख दूंगा इसको 100 पिक्सल, ठीक है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर से टॉप से क्या आ गई, यहाँ पर से मैं ले चलता हूँ, टॉप से क्या आ गई 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड से 0 पिक्सल, यानी कि राइट साइड से बिल्कुल चिपक गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपक गया है। उसके बाद यहाँ पर आ गई तुम्हारी लेफ्ट की, ठीक है, सॉरी, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो बॉटम के आगे यहाँ पे 50, तो यहाँ से इसके अंदर कोई टेक्स्ट हमारे पास है नहीं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और टेक्स्ट उसको कॉपी करके लिख देता हूँ, इसी डिव को मैं कॉपी कर देता हूँ, तो आपको पता लगेगा बॉटम में हमारी चल रही है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू है नहीं तो हम पता नहीं चल रहा। देखिए बॉटम में भी इसकी वैल्यू है 50,
तो यहाँ पर इसने स्पेस दे दिया 50 का। और अब लेफ्ट की बारी आई तो लेफ्ट में इसने 100 पिक्सल का स्पेस ले लिया। तो ये भी हम प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी है तो। अगर मैंने सेम चीज बताई, अगर हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टी लिखी है तो पहली वाली इस्तेमाल होगी टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी वाली यूज होगी लेफ्ट और राइट के लिए। सेम अगर मैं सिंगल प्रॉपर्टी लिखता हूं तो वो चारों के चारों को मार्जिन को सेम वैल्यू कंसिडर कर देगा। इट मे बी परसेंटेज, इट मे बी पिक्सल, इट मे बी फॉर इंचेस, सेंटीमीटर, ऑटो, आरईएम, ईएम, तो आपको जिस हिसाब से देना चाहिए। अब आती है ऑटो वैल्यू। तो देखते हैं ऑटो वैल्यू क्या होता है। तो ऑटो वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर से सबसे पहले तो मार्जिन को खत्म कर देता हूँ। चलिए मैंने मार्जिन को दे दिया। अब बॉर्डर टू को तो मैं मार्जिन दे दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको 20-20 पिक्सल का चारों तरफ से मार्जिन देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर के इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 20 पिक्सल का मार्जिन हो गया, ओके। अब मेरे को चाहिए इसके अंदर का टेक्स्ट। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो पी है, तो ये पी क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो मेरे को इसके करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा मैं। तो एक तो ये तरीका है कि इसका टेक्स्ट अपना सेंटर में आ गया। अगर मैं ये ना लिखूं, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है। देखिए अब मैं इसका मार्जिन ऑटो का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बार को एक डिव है, जैसे कि मान लीजिए मेरी डिव है, इसके अंदर मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं देता हूँ इसका एक क्लास देता हूँ, क्लास मान लीजिए इसकी क्लास हो जाएगी स्क्वायर नाम की, ठीक है। अब इस स्क्वायर को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर एक मैं CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। इसकी मैं एक विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ इसकी मैं 10 पिक्सल, ठीक है। और इसकी हाइट देता हूँ मैं, ये भी 10 पिक्सल कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर इसका देता हूँ मैं रेड, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर आ गया। और नीचे वाला इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ये रहा मेरा स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाए, मार्जिन ऑटो। अब देखते हैं हुआ क्या। देखिए जैसे ही मैंने मार्जिन ऑटो दिया तो उसने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से और राइट से ऑटोमेटिक मार्जिन कैलकुलेट करके एकदम सेंटर में प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एकदम सारा का सारा मार्जिन से बराबर दिया है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए जितना इसका लेफ्ट से मार्जिन है सेम मार्जिन उसने राइट से कंसीडर कर दिया है। तो अगर हमको कोई डिव, कोई टेक्स्ट, कोई एलिमेंट हमको एकदम एग्जैक्टली सेंटर में चाहिए, तो उसको सेंटर करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें कि मार्जिन ऑटो भी उनमें से एक है। तो आप भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट को सेंटर करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई दी हैं। अगला चीज आती है मार्जिन कॉलप्स। तो मार्जिन कॉलप्स क्या काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्जिन क्या होता है, टॉप और बॉटम में हमारे को सिंगल मार्जिन हमारे को चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा दो डिव है, ठीक है। अब डिव एक के नीचे एक डिव, ठीक है। ये बॉर्डर टू है, इसको मैं मान लो इसको बॉर्डर वन कर देता हूँ, ठीक है। और बॉर्डर वन का जो मार्जिन टॉप है, जैसे कि इसमें तो मार्जिन दे रखा है, और मैं इसको देता हूँ बॉर्डर वन, और इसका देखो मार्जिन टॉप, ये मान लो मैं देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है।
तो अब ये क्या कह रहा है, जो हमारा सिंगल मार्जिन होगा वो लार्जेस्ट ऑफ टू मार्जिन का होगा। मतलब इसमें दो मार्जिन काम नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एक मार्जिन काम करेगा, वो मार्जिन होगा लार्ज ऑफ टू मार्जिन। यानी कि दोनों में से जो बड़ा मार्जिन होगा वही काम करेगा। जैसे कि हमारा मार्जिन बॉर्डर टू में हमारा अप डाउन टॉप बॉटम मार्जिन 20 काम कर रहा है, इसमें सिर्फ मार्जिन टॉप 15 काम कर रहा है, तो 15 वाला वर्क ना करके मार्जिन इसमें 20 वर्क करेगा। अब दिखाता हूं मैं आपको इसमें कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर गया, यहाँ पर बॉर्डर वन हमारा 15 पिक्सल काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटाया, ये देखिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने इसको हटाना था तो बॉर्डर टू काम करना था इसमें, ठीक है। मतलब ये ऊपर जाना था, लेकिन ये ऊपर भी नहीं हुआ, और मार्जिन टू टॉप जैसे मैंने करा तो इसका तो मार्जिन बॉटम 20 है और इसका 15 है, ठीक है। तो दोनों का मार्जिन जुड़ना चाहिए ना, 20 और 15 35 पिक्सल होना चाहिए, लेकिन 35 पिक्सल ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 20 पिक्सल ही है। यानी कि हमारा जो 15 पिक्सल का मार्जिन है वो काम नहीं कर रहा है। इसी को कहते हैं मार्जिन कोलैप्स करना, यानी कि दो से ज्यादा मार्जिन को सेम प्रॉपर्टी में अगर हम अप्लाई करेंगे तो लार्जेस्ट ऑफ द टू मार्जिन आर अप्लाइड इन अ सेम डिव, ठीक है। दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ लार्जेस्ट वाला होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। और हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करने के लिए, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।